जय गुरुदेव। बात 1998 की है, जब मैं एक कंपनी में सेल्स मैनेजर था। पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में मेरा आना जाना रहता था। एक बार मैं मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर टाउन में साइकिल रिक्शा पर जा रहा था। रास्ते में कचहरी पड़ती थी। एक स्थान पर बड़ी भीड़ जमा थी। मैंने देखा कि एक मदारी जानवरों का तमाशा दिखा रहा था। सांप और नेवला आपस में लड़ रहे थे। मुझे भी तमाशा देखने की इच्छा हुई और मैं भी रिक्शे से उतरकर खेल देखने लगा। सांप और नेवला एक दूसरे को काटने का अपना अपना दांव दिखा रहे थे। एकाएक मदारी ने कहा कि कोई एक आदमी मेरे पास आ जाए तो मैं कुछ करतब दिखाऊं। मदारी के गले में कई सांप लटके हुए थे। किसी की हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हुई। फिर मदारी कहता है कि इसमें कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो। सब चुप थे। कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। मदारी की ललकार मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं भीड़ से निकला और धीरे धीरे मदारी के पास पहुंच गया। मेरे पहुंचते ही दर्शकों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। 4-5 सांपों को देखकर मेरे दिल की धड़कन शुरू हो गई, लेकिन मेरी जुबान बंद थी। उस समय मेरे दिल पर क्या बीता था, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। मेरे पास खड़े मदारी ने कहा कि चिंता मत करो, डरो मत, मेरे रहते आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर उसने धीरे से मेरी हाथ में एक जड़ी पकड़ा दी। इसके बाद में उसने एक जहरीला सांप, जो संभवतः कोबरा था, मेरे गले में डाल दिया। मैं सोच भी नहीं सका कि वो मेरे साथ ऐसा काम करेगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और सोचने लगा, यह सांप जहाँ मुझे काटा तो मैं तुरंत मर जाऊंगा। मेरी तो जान निकल रही थी और दर्शक तालियां बजा रहे थे। जाड़े के दिन थे और मेरे शरीर से पसीना निकल रहा था। फिर सपेरे ने एक एक करके 5-6 सांप मेरे गले में डाल दिया। सांपों के गीले गीले शरीर मुझ में गुदगुदी पैदा कर रहे थे और मैं रोमांचित हो रहा था। जड़ी मेरे बाएं हाथ में थी। किसी सांप ने मुझे काटा नहीं। बोलते बोलते सपेरे ने मेरा हाथ अपने बक्से में डाल दिया और फिर उसे बंद कर दिया। बॉक्स में कई सांप थे। मैं तो डर गया और सोचने लगा कि सांप मुझे अवश्य काट लेंगे। मेरी हालत पूरी तरह खस्ता थी। मालिक का शुक्र है कि किसी सांप ने मुझे काटा नहीं। गले में जो सांप पड़े थे, किसी का मुंह पीछे, किसी का आगे, जीभ लपलपाते हुए सोच रहा था कि मदारी जल्दी अपना खेल समाप्त करे और मुझे मुक्ति मिले। कुछ देर बाद खेल समाप्त हुआ तो मदारी अपनी जड़ी की बिक्री करने लगा। मुझे एक जड़ी उसने मुफ्त में दिया और कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। जान बची लाखों पाए, यह सोचते हुए मैंने भी अपनी राह पकड़ी। वो दिन जब याद आते हैं, कलेजा मुंह को आता है। आज जब जय गुरुदेव मंदिर में प्रार्थना होती है कि गुरु ने मोही दिन्ही अजब जड़ी, 5 नाग 25 नागिन सूंघत तुरत मरी, उस समय मुझे अपनी पुरानी घटना याद आ जाती है। यहाँ की जड़ी अगर पास में है तो नाग अपना प्रभाव नहीं दिखाते। उसी प्रकार नाम की जड़ी जब गुरु देते हैं तो 5 नाग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मूर्छित हो जाते हैं। उस समय मैं गुणगान करता हूँ, गुरु ने मोही दिन्ही अजब जड़ी, सो जड़ी मोही प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी, 5 नाग 25 नागिन सूंघत तुरत मरी, काया नगर अजीब इक बंगला, तामे गुप्त धरी, या कारे ने सब जग खायो, सतगुरु देख डरी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी। जय गुरुदेव। यह
संस्मरण SP दास जी ने लिखा है, जो शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका में वर्ष 34 अंक 25 14 दिसंबर 2004 से 20 दिसंबर 2004 में प्रकाशित है। जय गुरुदेव।